पार्ट 1 में आपने देखा चौकीदार पहली बार टुंग टुंग से आमने सामने हुआ था। अब गांव में सन्नाटा था। हर आदमी की नजर अब जंगल की तरफ थी, जहां से पुष्पा कभी लौट कर नहीं आया। बुजुर्गों ने कहना शुरू किया, वो कोई लकड़ी नहीं थी, वो एक चेतावनी थी। पर गांव के कुछ नौजवान अब भी नहीं मानते थे। गांव का सबसे निडर लड़का था बनी, सीधा, ताकतवर और थोड़ा घमंडी। उसे अफवाहों में यकीन नहीं था। जब चौकीदार ने सभा में टुंग टंग का जिक्र किया तो वो हंस पड़ा। लकड़ी चलती है, हाँ, हमारे कंधे पर तुम लोग डर से कांप रहे हो और मैं जंगल से लकड़ी लाकर दिखाऊंगा। उसके साथ दो और लड़के थे, रेड क्रिमिनल और ब्लू क्रिमिनल। तीनों ने ठान लिया, रात को जाएंगे, लकड़ी काटेंगे और सारे गांव को दिखाएंगे कि डर सिर्फ दिमाग में होता है। रात 1 बजे बनी, रेड क्रिमिनल और ब्लू क्रिमिनल कुल्हाड़ियां लेकर जंगल में दाखिल हुए। हवा बहुत हल्की थी, लेकिन जंगल अजीब तरह से शांत था। कोई झींगुर नहीं, कोई पत्ता नहीं हिल रहा था। उन्होंने एक पेड़ दिखा, बाकी पेड़ों से अलग। उसका तना ज्यादा गहरा और सीधा था। बनी ने मुस्कुराकर कुल्हाड़ी उठाई। देखो, ये खुद ही जमीन पर गिरा है, काटने में टाइम नहीं लगेगा। रेड क्रिमिनल ने धीमे से कहा, भाई कुछ ठीक नहीं लग रहा। बनी ने कुल्हाड़ी चलाई। चांग आवाज पेड़ की नहीं थी, कुछ और था। गूंज जैसी पेड़ से एक अजीब सी गंध आई, सीलन और गीली मिट्टी जैसी, मगर उससे भी भारी। पेड़ के पीछे से कुछ सरसर आया। ब्लू क्रिमिनल ने कुछ नहीं। फिर अचानक जमीन हिलने लगी, हल्का लेकिन साफ, और फिर टंग टंग। तीनों रुक गए। किसी के चलने की आवाज जैसे पास आती जा रही हो, पर दिखाई कुछ नहीं दे रहा था। भोलू ने मुंह से निकाला, ये वही आवाज है। बनी गुस्से में बोला, कहाँ है तेरा टंग टंग, आजा कुल्हाड़ी खा। लेकिन तभी झाड़ियों के बीच एक लकड़ी जैसा इंसानी आकार नजर आया। छाया में उसकी रेखाएं दिख रही। पार्ट 1 में आपने देखा चौकीदार पहली बार टुंग टुंग से आमने सामने हुआ था। अब गांव में सन्नाटा था। हर आदमी की नजर अब जंगल की तरफ थी, जहां से पुष्पा कभी लौट कर नहीं आया। बुजुर्गों ने कहना शुरू किया, वो कोई लकड़ी नहीं थी, वो एक चेतावनी थी। पर गांव के कुछ नौजवान अब भी नहीं मानते थे। गांव का सबसे निडर लड़का था बनी, सीधा, ताकतवर और थोड़ा घमंडी। उसे अफवाहों में यकीन नहीं था। जब चौकीदार ने सभा में टुंग टंग का जिक्र किया तो वो हंस पड़ा। लकड़ी चलती है, हाँ, हमारे कंधे पर तुम लोग डर से कांप रहे हो और मैं जंगल से लकड़ी लाकर दिखाऊंगा। उसके साथ दो और लड़के थे, रेड क्रिमिनल और ब्लू क्रिमिनल। तीनों ने ठान लिया, रात को जाएंगे, लकड़ी काटेंगे और सारे गांव को दिखाएंगे कि डर सिर्फ दिमाग में होता है। रात 1 बजे बनी, रेड क्रिमिनल और ब्लू क्रिमिनल कुल्हाड़ियां लेकर जंगल में दाखिल हुए। हवा बहुत हल्की थी, लेकिन जंगल अजीब तरह से शांत था। कोई झींगुर नहीं, कोई पत्ता नहीं हिल रहा था। उन्होंने एक पेड़ दिखा, बाकी पेड़ों से अलग। उसका तना ज्यादा गहरा और सीधा था। बनी ने मुस्कुराकर कुल्हाड़ी उठाई। देखो, ये खुद ही जमीन पर गिरा है, काटने में टाइम नहीं लगेगा। रेड क्रिमिनल ने धीमे से कहा, भाई कुछ ठीक नहीं लग रहा। बनी ने कुल्हाड़ी चलाई। चांग आवाज पेड़ की नहीं थी, कुछ और था। गूंज जैसी पेड़ से एक अजीब सी गंध आई, सीलन और गीली मिट्टी जैसी, मगर उससे भी भारी। पेड़ के पीछे से कुछ सरसर आया। ब्लू क्रिमिनल ने कुछ नहीं। फिर अचानक जमीन हिलने लगी, हल्का लेकिन साफ, और फिर टंग टंग। तीनों रुक गए। किसी के चलने की आवाज जैसे पास आती जा रही हो, पर दिखाई कुछ नहीं दे रहा था। भोलू ने मुंह से निकाला, ये वही आवाज है। बनी गुस्से में बोला, कहाँ है तेरा टंग टंग, आजा कुल्हाड़ी खा। लेकिन तभी झाड़ियों के बीच एक लकड़ी जैसा इंसानी आकार नजर आया। छाया में उसकी रेखाएं दिख रही।